हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूएसए के विजिट वीज़ा के हवाले से कि उसमें कौन से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इसमें जो वीज़ा कैटेगरी है, अगर हम उसकी बात करें तो वो B1 B2 कैटेगरी है। तो उसमें B1 जो कैटेगरी है वो बिजनेस विजिट वीजा जो होते हैं, जिसमें आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई कॉन्फ्रेंस है, इस तरह की जो भी आपकी इनविटेशंस होते हैं वो आप B1 कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसी जो है उस पर आप वीजा अप्लाई करते हैं। अगर हम B2 की बात करें तो B2 जो वीजा है वो टूरिज्म के हवाले से है कि आप वहां पे सैरो तफरी के लिए जा रहे हैं, तो उस सूरत में आप B2 वीजा को चूज करते हैं। जो वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो इसकी जो फाइनल है वो है इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू होना है यूएस एम्बेसी में और उस इंटरव्यू की बेस पे आपका जो है वो वीज़ा जो अप्रूव होना है या आपको रिजेक्शन आनी है। उसका सिंपल प्रोसीजर है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है DS 160 फॉर्म है इसका, वो आपने फिल करना है और उस पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आपने पुट करनी है। और उसके बाद आपकी जो वीज़ा फ़ी वगैरह पे करने के बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और देन आपने इंटरव्यू अटेंड करना है। हम इसकी फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है $160 जो डॉलर है वो इसकी फ़ी है। और आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना होता है और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ एडिशनल तो हो सकते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट है या कुछ और डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, इनविटेशन लेटर है आपके पास, तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन वो चूंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अपलोड किए होते हैं यूनिवर्सिटी उस पे जो है एम्बेसी पे, तो आपको वो साथ लेके जाने की जरूरत नहीं होती और ना ही वो रूटीन में वो इस कैटेगरी में वो पूछता है। लेकिन फिर भी फॉर सेफ साइड जो है वो आप इनको अपने साथ रख सकते हैं। सिंपल आपने एम्बेसी में इन होना है, आपके पास DS 160 फॉर्म की जो है वो फोटो कापीज हों, जो है वो आपके प्रिंट्स आपके पास हों, आपके पास इंटरव्यू का जो है इंटरव्यू अपॉइंटमेंट फॉर्म जो होता है वो आपके पास हो, आपके पास पासपोर्ट हो तो वहां पे आपने इन हो जाना है। उसके बाद सिंपल उनके जो बूथ बने होते हैं जिसमें 101 आपका इंटरव्यू होता है, उसमें काफ़ी सारे काउंसलर जो हैं वो कर रहे होते हैं उसको प्रोसीड तो आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है और देन आप जिस काउंटर के सामने आपकी बारी आएगी आपने वहाँ पे जाके, वहाँ पे माइक बने होते हैं, वो आपको क्वेश्चन पुट करता है और आपने उसका रिस्पॉन्स करना होता है। हम इसकी ओवरऑल बात करें कि इसका टाइम फ्रेम कितना होता है इंटरव्यू का, तो ये मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट से पहले पहले खत्म हो जाता है। सम एक्सटेंड कुछ केसेस में आपका ये 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक भी जाता है, लेकिन ये कुछ रेयर केसेस होते हैं। अदरवाइज ये वो वीजा ऑफिसर जो है वो आपका 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर डिसीजन देता है, या तो आपको रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको कहता है पासपोर्ट जमा करवा दें, आप काउंटर पे पासपोर्ट जमा करवाते हैं और देन आपको वो वीजा स्टिकर मिल जाता है। और अगर आपकी रिजेक्शन होती है तो वो सिंपल आपको एक पेपर देता है और आपकी रिजेक्शन है और देन आप वापस चले जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं आपने करना होता। ये वीज़ा जो ड्यूरेशन है वो 60 मंथ्स का होता है, यानी कि ये 5 ईयर्स का आपको वीज़ा मिलता है जो विजिट वीज़ा है। रूटीन में यूएसए के मैक्सिमम जो है सारा ये जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि वो आपको 5 ईयर्स का वीज़ा देते हैं। अगर आप स्टडी पे भी जा रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं तो आपको यही वीज़ा मिलती है आपको ड्यूरेशन। अगर हम इसके इंटरव्यू क्वेश्चनर की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आपका यूएसए में पर्पस क्या है, आपने पर्पस एक्सप्लेन करना है। फिर आपने उस पर्पस के लिहाज से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस का जो है वो उसमें डाली हुई है फाइल, तो आपने उनको बताना है कि आपका यहाँ पे क्या बिजनेस है और आपका वहां पे इस बिजनेस के साथ लिंक क्या है। आप एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो आपने बताना है कि इस कॉन्फ्रेंस का लिंक क्या है मेरे साथ, आपके बिजनेस के लिए प्रोडक्टिव है, आपके लिए प्रोडक्टिव है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करते हैं, तो देन ये सारा जो है सिनेरियो बेस्ड आपने उसको बताना होता है। और अगर आप टूरिज्म पे जा रहे हैं तो देन आपने उसको बताना है कि टूरिज्म के लिए आप वहां पे कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट कर रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं, वहां पे कौन कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो वो आप थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च करके कंसोलिडेट सर जो है वो आपने जवाब उसका प्रिपेयर करना है, क्योंकि यू डू नॉट हैव अ मच टाइम टू आंसर द वीजा ऑफिसर। तो आपने उसको एज अर्ली एज पॉसिबल आपने उसको बताना है, उसका टाइम वेस्ट नहीं करना, अदरवाइज वो इरिटेट हो जाएगा। तो आपने ये आपको पहले से होमवर्क करना है आपने जिस चीज के लिए है, तो ये बड़ा मेजर है, इसी पे वो अपनी माइंड मेकिंग करता है रूटीन में। फिर उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपका जो टूर है या आपका जो विजिट है उस पर आप फंडिंग किस तरह से करेंगे, वहां पे आपको कितने पेमेंट्स चाहिए, कितने दिन आप स्टे कर रहे हैं,
और आपने वहां पे कितनी देर वहां पे रुकना है, आपको पास पेमेंट्स किस मोड में है, और ये सारा आपके पास जो वापस आना है वो रिटर्न टिकट है, सो उस तरह की जो चीजें हैं वो इस हवाले से भी वो आपसे डिस्कशन करता है। तो आपने उनका प्रॉपर जो है वो जवाब देना है कि मेरे पास ये फंड्स अवेलेबल हैं, ये बैंक स्टेटमेंट्स हैं, इसमें मेरी पेमेंट्स पड़ी हुई हैं, और देन मेरे पास ये इनफ अमाउंट है अपने जो विजिट के एक्सपेंस हैं उनको पूरा करने के लिए। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें, चूंकि उसने आपको साबित करना है कि आपने वापस नहीं आना, और उस बेस पे उसने आपको रिफ्यूज करना है, और आपने उसको प्रूव करना है कि मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा, और यही जो है पॉइंट आपका वीजा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिसाइड करता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस आपका लेवल जो है वो हाई हो, आप वीजा ऑफिसर की आइज जो है कांटेक्ट जो है उसको मेंटेन रखें, बहुत ज्यादा सख्ती, बहुत ज्यादा नरमी चेहरे पे ना हो, सिंपल सी जो है वो स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, और आप कॉन्फिडेंटली उसको जवाब देते जाए। और दूसरा, आपके जो क्वेश्चन हैं वो जो आपने पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है DS 160 उसके साथ लिंक करने चाहिए, मिलने चाहिए। ये ना हो कि थोड़ी बहुत हम लोग वेरिएशन होती है, हम कहते हैं यार कोई नहीं, वहां पे तो मैंने बताया था, चलें ये थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। नहीं, आपका हूबहू वही जवाब होना चाहिए जो आपने DS 160 में पुट किया है, और अगर उसमें कोई कंट्राडिक्शन आती हैं तो डेफिनेटली उन्होंने पहले से आपका DS 160 फॉर्म पढ़ा होता है, उसको डाउनलोड किया होता है, उनके पास मौजूद होता है, और उस पर उसने पहले से तैयारी की होती है। तो आपने अगर कोई चीज ऐसी बता देंगे जो वहां पे आपने कुछ और बताई हुई है, तो डेफिनेटली उसको भी पता चल जाएगा कि ये वो अपने उसी क्वेश्चन के बारे में क्लियर नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि इसने क्या जवाब देना है, और ये अजम्पशन प्रिजम्पशंस की बेस पे इसने जो अपना फॉर्म फिल किया है, इसको भी नहीं पता फॉर्म किसने फिल किया हुआ है, तो वो फिर ये कहता है कि नहीं यार ये बंदा जेन्युइन नहीं है, ये वापस नहीं आएगा, ये झूठ बोल रहा है। तो आपने इन चीजों को मैक्सिमम सिंपल रखना है, और इसी हवाले से, और यही 2-4 चीजें हैं जिसके बारे में वो पूछता है बार बार, तो आपने उसको सेटिस्फाई करना है और आपको वीजा मिल जाता है। सिंपल। लोग पूछते हैं कि हम लोग वीजा अप्लाई कर दें, हमें मिल जाएगा, हमारा पासपोर्ट पे ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। देखें, हर कंट्री के पास जैसे ही आपका पासपोर्ट जाता है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर तो करती है कि आपका प्रीवियस किन किन कंट्रीज में आप गए हैं, और आपने वहां पे स्टे किया है, किस पर्पज के लिए गए हैं, ये सारी चीजें आपने बतानी होती हैं। तो ये आपके लिए जो है पॉजिटिव इफेक्ट तो है इसका, लेकिन ये 100% जो है वीजा डिसीजन जो है इसी की बेस पे नहीं होती, उसने बाकी सारे सर्कमस्टांसेस भी देखने होते हैं। काफी दफा ऐसे होता है कि ब्लैंक पासपोर्ट पे भी अमेरिका का जो है वो वीजा लगता हुआ देखा है। ये वाहिद कंट्री है जो ब्लैंक पासपोर्ट पे आपको 5 ईयर्स की स्टैंप करके देता है। कोई कंट्री इतना जो लॉन्ग टर्म वीजा है वो नहीं देता ब्लैंक पासपोर्ट पे, ये तो क्लियर है। तो इट मीन्स कि यूएसए वीजा देता है, लेकिन आपने उनको अपने सर्कमस्टांसेस प्रूव करने हैं कि मैं वापस आऊंगा और मैं ये खास पर्पज के लिए जा रहा हूं। तो वो अगर उसको इस पे बिलीव आ जाता है तो वो डेफिनेटली वो आपको उसी 2 से 5 मिनट में डिसाइड करके आपको पासपोर्ट जमा करवाने का कहता है, और फिर आपका वीजा लग जाता है। तो ये थी B1 B2 के हवाले से जनरल जो है वो किन किन के आ सकती है। हाँ, इस पे जाके आप वहां पे स्टडी नहीं कर सकते, या वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। B1 B2 पे आपको वापस आना पड़ेगा, वहां से आके आपने यहाँ से आके ही उसको स्विच करना है और नेक्स्ट आपने वीजा को अप्लाई करना है। तो अगर कोई ये जहन के साथ जाता है कि आप वहां पे जाके इलीगल होंगे, फिर ये कोई दूसरी अजाइलम क्लेम करेंगे और व्हाट्सएवर, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि ये आपके पहले से प्री माइंड आपका ना हो कि मैंने यही काम करने के लिए जा रहा हूं। तो डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स भी ऐसा ही निकलेगा। फिर आप अपने पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, अपना जो पर्पज है उसके अकॉर्डिंगली जाएं, तो देन डेफिनेटली यू विल गेट द यूएस वीजा। थैंक यू सो मच।